औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, इस वीडियो में हम बात करेंगे, वीडियो को पूरी देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो हमारे काम के मतलब। पहले भी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने को गाड़ियाँ दो ली हुई हैं, तो उन्होंने भी व्हाट्सएप पे भी मुझे एक दिन पूछी थी डिटेल सारी कि अगर ड्राइवर रखा हुआ है कमीशन पे तो उसको उसका हिसाब कैसे करें हम, ठीक है ना। तो एक भाई का कमेंट भी आया, वो साथ में लगा दूंगा, आपने देख लिया होगा कि वो पूछ रहे हैं कि कैसे मतलब कमीशन पे अगर ड्राइवर रखा हुआ है, एक है या दो ही ड्राइवर गाड़ी पे रखे हुए इन्वेस्टर ने, तो उसका कमीशन का हिसाब हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि कमीशन जो है ना गाड़ी की इंस्टॉलमेंट वगैरह निकाल के जो बाद में बचेगा उस पर कमीशन देनी है ड्राइवर को, या जितना वो काम कर रहा है उस पर देनी है, कैश का क्रेडिट का, वो सारी जो है डिटेल मतलब तरीकाकार उसका क्या है, वो इस वीडियो में मैं डिटेल वाइज शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसमें कुछ थोड़ी बहुत कंपनीज की तरफ से या इन्वेस्टर की तरफ से कुछ चेंजिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि हर बंदे ने अपने एक तरीकाकार चलाई होती है तरतीब, लेकिन जो चलता है ज़्यादातर कंपनीज का, या जो जिस तरीके से हो रहे हैं गाड़ियाँ मिली हुई हैं ड्राइवर्स को कमीशन बनती है, मैं वो तरीका आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। आते हैं जी वीडियो की तरफ। तो कमीशन पे जो ड्राइवर होता है ना, आपने 30% रखा है, 35, 25, जितना भी आपने उसके साथ डिसाइड किया हुआ है, वो कमीशन जो होती है उसके टोटल काम से निकलती है। उसने मिसाल के तौर पे टोटल काम 10,000 का किया है, तो आप 10,000 में से ही उसे कमीशन देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसमें गाड़ी की इंस्टॉलमेंट निकालेंगे, वो मिसाल के तौर पे 8,000, 9,000, तो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट आपकी 8 से 8,500 तक ज़्यादा इंस्टॉलमेंट चलती है मंथली। तो 8,500 आप निकाल लेंगे, पीछे 1,500 बच गया, तो 15 में से 30% तो उसे गरीब को कितनी आएगी, ठीक है ना। तो ये आपको टोटल जो उनका काम होगा उस काम में से निकालनी है, ठीक है, कमीशन ड्राइवर की, सही है। कमीशन में आगे जो चीज़ होती है कि वो जो ड्राइवर है, आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं गाड़ी का, तो वो भी उसने फिर वो मतलब कि होता है गाड़ी का जो खर्चा है ना, वो क्योंकि आप उसको कमीशन पे रखा हुआ है, गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज, गाड़ी का मतलब खर्चे अखराजात जो हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। उसमें दो तरीके हैं, ये कमीशन पे डिपेंड करता है कि कितनी आपने रखी हुई है, को 35% पे, 40 पे, जितने पे। अगर ज़्यादा कमीशन पे रखेंगे तो उसमें दो तरीके आते हैं, पेट्रोल भी ड्राइवर का हो जाता है और गाड़ी का आधा खर्चा भी ड्राइवर देता है, मतलब कि इसका जो इंजन ऑयल चेंज और ये जो चीज़ें होती हैं। अगर आपने कम कमीशन पे रखा हुआ है तो उसमें सारा खर्चा आपको करना पड़ेगा खुद ही, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आती हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी कमीशन पे रखा हुआ है ड्राइवर, ठीक है ना। तो उसका तरीकाकार, अगर आपने कम कमीशन पे रखा हुआ है कि मिसाल के तौर पे वो खर्चे आप पे आएंगे सारे, तो उसका फिर तरीकाकार ये होता है कि एक मिसाल के तौर पे 10,000 का काम है, तो गाड़ी का खर्चे जो है ना वो पहले उसमें से खर्चे निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। अगर वो मतलब कि कमीशन की कैटेगरी है, अगर आपने कम कमीशन रखी हुई है ड्राइवर की, तो उसमें फिर ये आता है कि गाड़ी के खर्चे निकाल के इंस्टॉलमेंट नहीं, ठीक है ना, वो मंथली जो है ना अगर वो निकालेंगे वो तो सारे का सारा ही चला जाएगा ना, ठीक है ना। ये जो गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज और ये जो 10-15 दिन बाद आता है काम, या कोई ब्रेक पैड चेंज आ गए हैं, तो ये ऐसी कोई एक दो चीज़ें जो है ना ये निकाल सकते हैं आप। वो भी डिपेंड करता है कमीशन पे कि आपने उसकी बहुत लो कमीशन रखी हुई है, ठीक है ना। नंबर मैं इसलिए नहीं कमीशन के बता रहा है कि ये हर कंपनी के अपने रूल हैं, अपने तरीकाकार हैं, हर इन्वेस्टर के अपने हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी जो ज़्यादातर चलता है ना वो यही चलता है कि जितना टोटल टारगेट होता है, ठीक है, उस टारगेट की उस ड्राइवर की कमीशन बनती है, क्योंकि आप कमीशन ज़्यादा ले रहे हैं, 65%, 70% आप खुद रख रहे हैं, तो आपने उसी में अपनी गाड़ी को मैनेज करना है, ठीक है ना। 70 कहीं तो 75% भी ड्राइवर 25 पे रख लेते हैं, 25% पे, तो वो 75% आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने गाड़ी का सब कुछ आपने मैनेज करना है, ठीक है ना। वो ड्राइवर जितना काम कर रहा है उसने 10,000 का काम किया है, 25% उसमें 2,500 उसे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप उस 2,500 में से उसे कहेंगे जी पेट्रोल भी अपना चलाओ, ठीक है, गाड़ी के खर्चे भी आधे दो, तो उसको क्या बचेगा गरीब को, गाड़ी का खर्चा उसमें सारा आपका होगा, ठीक है ना। कमीशन पे ड्राइवर रखने का होता है,
कि गाड़ी का सारा खर्चा पेट्रोल समेत कम कमीशन पे, पेट्रोल समेत वो मतलब उसका होता है, जो मालिक है ना उसका होता है, ठीक है। उसमें भी दो तरीके हैं कि पेट्रोल कुछ बंदे ऐसा करते हैं या कंपनीज ऐसा करती हैं, पेट्रोल के पैसे निकाल लेती हैं पहले, जितना टोटल होता है ना उसमें पेट्रोल, इंजन ऑयल चेंज और ब्रेक पैड अगर हुए हैं उस महीने, तो वो ये तीनों खर्चे निकाल के, टोटल में से ये तीनों खर्चे निकाल के बाकी जो बचता है उसमें से कमीशन देती हैं ड्राइवर को, ठीक है। कुछ जो है ना वो ऐसा करते हैं कि कंपनीज जो है ना वो सारे का सारा खर्चा कंपनीज का होता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कंपनी ने कम देनी होती है गाड़ी की। वो तो जो ऊपर का 2000 है वो तो नहीं देंगे, 1200 RTA का देंगे, और गाड़ी की जितनी मंथली है वो आगे उन्होंने देनी है। उसमें उनकी गाड़ियाँ कैश की भी हो सकती हैं, वो नहीं भी देते, इसलिए उन्हें बचत आ जाती है, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं इसमें। कुछ पेट्रोल, ये डिपेंड करता है आपने कितनी कमीशन पे रखा है। दो ये बड़ी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। मैं मुख्तसर आपको जो है ना समझा देता हूँ कि आप अगर एक मिसाल के तौर पे 30% पे या 35% पे ड्राइवर रखा हुआ है, ज़्यादातर 25 और 30 चलता है, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि पेट्रोल का खर्चा पहले टारगेट से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 10,000 का काम है, उसमें 2,000 का पेट्रोल है मिसाल के तौर पे, वो 2,000 पेट्रोल निकाल लेंगे, 24 घंटे का पेट्रोल निकलेगा, सिर्फ उसकी शिफ्ट का नहीं निकलेगा, नहीं सॉरी, उसकी शिफ्ट में जितना पेट्रोल लगा हुआ है, क्योंकि दूसरा जो काम हो रहा है वो तो अलहदा ही बंदा कर रहा है ना, वो तो उसका ये 12 घंटे की शिफ्ट है उसकी, और 12 घंटे का जितना उसने काम किया, जितना उसने पेट्रोल लगाया, वो पहले पेट्रोल निकाल लेंगे, ठीक है ना, जिसने भी पेट्रोल पे किया हुआ है, ठीक है। ये भी कुछ लोग बोलते हैं ड्राइवर को तुम पे करो, पेट्रोल कंपनी पे करती है, और जो कमीशन पे जो होते हैं ड्राइवर, पेट्रोल कंपनी की तरफ से होता है। तो वो जितना पेट्रोल लगा होगा वो पेट्रोल काट लेंगे, उसमें 10,000 में से पहले 2,000 का पेट्रोल है वो निकाल लेंगे, पीछे 8,000 बच गया, उस 8,000 में से उसको फिर वो 25 है 30 है जितनी भी उसकी कमीशन है वो देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये होता है, कंपनीज कुछ ऐसा करती हैं कि टोटल जितना उसने 10,000 किया है उस 10,000 की ही उसे कमीशन दे देंगे 25%, ठीक है ना। ये 25, 30, 35 ये जो है ना ये 40% ये इसी बेस पे चलते हैं कि पेट्रोल ड्राइवर का है या आपका है, ठीक है ना। तो बाकी नॉर्मल अगर 25% की बात करें तो वो ये होता है कि पेट्रोल जो है ना वो पहले टोटल टारगेट में जो पेट्रोल निकाल लेते हैं, पेट्रोल निकाल के और जो है ना इसके सालिक जितने होंगे वो भी निकल जाएंगे, ठीक है, जितने वो शिफ्ट में गुजरा हुआ है, और ब्रेक पैड और इंजन ऑयल चेंज अगर है तो वो भी निकल जाएगा, वो आधा आधा आएगा क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट है, वो दोनों चीज़ें आधी आधी होंगी, ठीक है ना। तो वो निकाल के बाकी जो बचेगा उसमें से 25% ड्राइवर को चला जाएगा। अगर 30, 35, 40 रखते हैं तो उस हिसाब से फिर पेट्रोल का भी आ जाता है, मामला थोड़े मैनेज कर लेते हैं कंपनीज। ज़्यादातर 25 और 30% में यही चल रहा है जो मैंने आपको बताया कि पहले उसकी शिफ्ट में जितना पेट्रोल लगा है वो पेट्रोल निकाल लेती है कंपनी, क्योंकि वो कंपनी ने पे किया होता है पेट्रोल। अगर आप गाड़ी के मालिक हैं तो फिर आपने पे किया होगा पेट्रोल, तो वो जितना उसकी शिफ्ट में लगेगा वो आप निकाल लेंगे, पहले निकाल के बाकी मिसाल के तौर पे 2,000 का पेट्रोल उसकी शिफ्ट में लगाया, बकाया 8,000 बच गया। 8,000 में से आपने जो इंजन ऑयल चेंज करवाया उसके आधे पैसे, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट है उसकी, ठीक है ना, आधे पैसे उसके, अगर ब्रेक पैड चेंज हुए हैं तो आधे पैसे उसके, ठीक है ना। वो निकाल के ब्रेक पैड हर मंथ नहीं आते, ये तो मतलब नई गाड़ी के तो हाइब्रिड के तो माशाल्लाह 2-2, 3-3 साल के बाद आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो इंजन ऑयल चेंज आता है, ठीक है, 10,000 वाला को 2 आ जाते हैं 2 या 3 महीने में, तो वो आधे आधे लेके ना जितने भी हैं, क्या 2 है 3 है, तो वो उनकी आधी प्राइस टोटल में से निकाल के वो भी साइड पे, ठीक है ना, दी वो मालिक नहीं होती है, ड्राइवर ने नहीं दी होती, ड्राइवर ने सिर्फ काम करना होता है। तो वो मालिक चाहे कंपनी है चाहे इन्वेस्टर है तो उसने दिए होते हैं, वो लिख लेता है, तो वो आधे आधे उसमें से निकाल के, ठीक है ना, आधे वो अपनी शिफ्ट का जो काम है उसके डालेगा, तो आधे आधे वो निकाल के दो जितनी भी हैं सर्विसेज हैं, बाकी के जो पैसे बचते हैं उसमें से फिर उसको वो कमीशन उसकी निकालेगा, वो कमीशन दे देगा। बाकी जो आपका बच जाएगा, मिसाल के तौर पे आप 10,000 में से 2,000 पेट्रोल का गया, को 200 लगा लें इंजन ऑयल चेंज का, पीछे रह गया 7,800। 7,800 में से आप उसका 25% निकालेंगे, जितना भी उसका बनेगा, बाकी जो पैसे बनेंगे वो आपके होंगे। ये तरीकाकार है इसका, जो नॉर्मल चल रहा है 25% का। 30 में भी कुछ कंपनीज और ड्राइवर ऐसा करते हैं,
बाकी जो इससे अगर ऊपर 35-40 जाता है तो उसमें फिर पेट्रोल वगैरह का भी थोड़ा बहुत आ जाता है मामला, ठीक है ना। ये कुछ अपडेट थी इस बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कमीशन पे ड्राइवर रखा हुआ है आपने। कमीशन प्लस सैलरी है तो उसमें फिर और चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। सिर्फ सैलरी है तो वो और चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। तो सैलरी में ये होता है कि सैलरी में तो टोटल खर्चा ही कंपनी का होता है, ड्राइवर ने सिर्फ गाड़ी चलानी है और उसने अपनी सैलरी लेनी है। उसमें कंपनी ये चीज़ कर देती है कि टारगेट दे देती है ड्राइवर को कि 10,000 करना है, तुमने 11,000 करना है, या मतलब तुम्हारी जो हमने सैलरी रखी है 2,500 या 3,000 जितनी भी, ये सैलरी तुम्हें उस वक्त पूरी मिलेगी जब तुम इतना कम से कम इतना टारगेट करोगे। अगर इससे नीचे जाओगे तो सैलरी कम हो जाएगी, इससे ऊपर जाओगे तो हम प्लस कमीशन भी देंगे। ये 2-3 चीज़ें इसमें सैलरी में आ जाती हैं। इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि गाड़ी ठेके पे दें, जिसको भी देनी है, ड्राइवर भी बिठाना है वो डन बेस पे बिठाएं। ये जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ये सारी ख़त्म हो जाती हैं उसमें। ड्राइवर पेट्रोल अपना लगाता है, इंजन ऑयल का खर्चा आधा दे देता है, ठीक है। अगर ब्रेक पैड आती है वो भी आधा दे देता है, और वो 12 घंटे जो काम करता है उसका जो डन होती है वो 12 घंटे की वो डन आपको दे देता है। कंपनी के हिसाब से डन रख लें, जितनी 24 घंटे का कंपनी ले रही है उससे आधा जो है 12 घंटे का उस ड्राइवर से लिए जाएं, और सारी की सारी सर दर्द ख़त्म, ठीक है ना। तो उसमें गाड़ी वाले को फ़ायदा ये हो जाता है कि वो ड्राइवर से जो कंपनी के रेट्स हैं ना वो तकरीबन अच्छे होते हैं, कि उसमें ड्राइवर को अपने पास से जो गाड़ी का मंथली इंस्टॉलमेंट है ना वो कम देनी पड़ती है मालिक को, ड्राइवर की तरफ से उससे अच्छे पैसे आ जाते हैं। तो फिर वो जब अपनी तरफ से कम देता है तो जो उसने गाड़ी पे पैसे लगाए हुए हैं उसका एडवांटेज वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ अपडेट थी इस बारे में। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि डन बेस पे गाड़ी दें, उसमें ड्राइवर को भी फ़ायदा है, उसके लिए भी आसानी है और आपके लिए भी आसानी है। तो बाकी अगर किसी ने कमीशन पे या वो वैसे रखे हुए हैं, मेरे ख्याल से कोशिश मैंने की है समझाने की पूरा, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, कमेंट में भी रिप्लाई कर सकता है, दोबारा मज़ीद डिटेल से वीडियो बना देंगे, कोई मसला नहीं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।